में क्या ख्याल होगा गवर्नमेंट के उस पूरे चीज को एक स्ट्रीमलाइन करना। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तो एक पूरा बूमिंग सेक्टर है, जितनी भी आती है मैं तो किसी कंपनी को लॉस में नहीं देख। तो मैं उस केस में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहले तो रेजिग्नेशन मैंने देना था। और अगर मैंने नहीं दिया तो कंपनी कोई ना कुछ करके मेरे पे वो ऑब्वियसली कर। मूव ऑन कर रहे हैं, जैसे कि हम भी लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे टूवर्ड्स दुबई वगैरह की। और के दोस्तों वगैरह से बात होती है तो अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए हर एक का हक भी। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महमूश परवेज, और उस्मान बट हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम एमोश, आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र सर। सर मुझे ये बताएं कि कोई मूड है फिर जाने का, जो हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, दुबई शुबई जाना है आपने या कोई यूके जाना है? यूके पे भी हमने कर लिया है, वो भाई के साथ बात हुई है। वो आपका मूड है कोई बाहर हम्म। जाने का? यार आजकल तो ये सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, और आपको पता है सारे बंदे ही जो है पाकिस्तान के हालात की वजह से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। हम्म। और जो कि क्लास फिगर्स आई हैं जो कि तकरीबन 6 मंथ्स की, जून जुलाई तक की हैं, उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रफली तकरीबन 4.5 लाख के करीब पाकिस्तानी जो है बाहर अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए बाहर गए हैं। तो देखा जाए तो ये बेसिकली तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसको हम अगर इस तरह से लें कि आपके अच्छे काबिल लोग जो हैं वो अब डेफिनेटली, जिनको यहाँ पे होप नजर नहीं आ रही है, तो वो डेफिनेटली मूव ऑन कर रहे हैं। जैसे कि हम भी लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे टूवर्ड्स दुबई वगैरह की। और के दोस्तों वगैरह से बात होती है तो अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए हर एक का हक भी है, और देखनी भी चाहिए डेफिनेटली। तो लेकिन मेरे हिसाब से, लेकिन साथ साथ इसमें अपॉर्चुनिटीज भी नहीं क्रिएट होती हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि जैसे गैप क्रिएट होगा, तो हम्म। जब थोड़े से हालात स्टेबल होंगे तो उसमें उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं बनेगी इस चीज के लिए, बिजनेसेस के लिए, कॉर्पोरेट कल्चर के लिए या जॉब्स के लिए? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार गैप क्रिएट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि जो ऑलरेडी हमारे हालात हैं वो तो ऐसे हैं ना कि इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है ठीक ठाक है, और जो एम्प्लॉयमेंट है भी वो मतलब बिलो पार है। कि अगर अगर आप कहते हो हम्म। कि जो सैलरीज हैं और जो हालात हो गए इन्फ्लेशन के, जिसकी वजह से हर कोई बाहर भाग रहा है, तो बेसिकली जो मेरा ख्याल में, मुझे लगता है शायद आप भी शायद एग्री करो कि स्किल की हमारी तरफ वो वर्थ नहीं है। और उसकी रीजंस हैं, उसके मेन इकोनॉमिकल हालात हैं, कुछ जो हैं कंपनीज मैनिपुलेट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज से अगर मैं 2-3 साल पहले जाऊं तो यूजुअली कोई भी कंपनी होती थी, जब जॉब एडवर्टाइज होती है या इवन जॉब हायरिंग होती है, तो 15,000, 20,000 या 25,000 के स्टार्टिंग। अब मैं जब बात एग्जैक्टली। करता हूँ 2010-11 की, जिस वक्त मैं स्टूडेंट था, मैं उस टाइम भी सुनता था कि यार वो फलां की जॉब 20,000, 25,000 पे स्टार्ट हो रही है। तो अभी मतलब आप कह हाल रहे हैं कि ओवर द ईयर्स जो है, मतलब वो उस चीज को इंक्रीज नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं स्टक एग्जैक्टली ही है, मतलब मतलब आप। आपकी इन्फ्लेशन 2010 के मुकाबले में 2018, 19 या 20 तक आते हैं तो ठीक ठाक बढ़ गई थी, लेकिन 20 तक भी अगर मैं कहूँ तो वही 20-25 हजार सैलरी। और 2010-11 में जब हम सुनते थे, जब हम खुद स्टूडेंट थे, तो हम ये कहते थे यार वो फलां की जॉब इतने पे लगी है। लेकिन जब हम खर्चे देखते सोचते थे, कहते यार ये मतलब इतनी, उस टाइम भी अगर हम तो मैं फीस इधर कंपैरिजन करें इधर आपको यूनिवर्सिटी और रोकते एवरीथिंग। हुए आपको रोकते हुए मैं एक सवाल मुझे ज़हन में आया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या कंपनीज की मैनिपुलेशंस हैं, या मतलब ये मैनिपुलेट करते हैं बेसिकली, या क्या मोनोपोली बनाई हुई है? इसको किस एंगल में आप देखेंगे? यार मेरे ख्याल में सबसे पहले तो कंपनी, जैसा मैनिपुलेशन की आपने बात की खुद ही, कि मैनिपुलेट इस तरह से कि आपको पता है जॉब चाहिए बच्चों को, तो हमें भी हम्म। अल्लाह ना करे कोई जॉब नहीं होती, कोई रिक्वायरमेंट होती कभी, तो हम तो हमें कुछ भी मिलेगा हम कहेंगे यार जितनी भी सैलरी आने दो। हाँ, ठीक तो है। तो मतलब जितनी भी अर्निंग है आने दो। तो इस सिचुएशन में वो जो कंडीशन है हर बंदे की, वो मैनिपुलेट हो जाती है। दूसरा, कंपनी हम्म। के शायद अपने भी, मैं नहीं कहता कि कंपनीज के हालात बहुत जबरदस्त होंगे, हम्म। लेकिन शायद वो प्रॉफिटेबिलिटी उनको नजर आ रही है कि जब एक बंदा या 10 बंदे इतनी सैलरी पे काम करने को रेडी हैं, तो हम क्यों अपना प्रॉफिट डिस्टर्ब करके तो उनको ज्यादा पे कर दें। और दूसरा, इसमें दो और चीजें भी तो मेमोश निकलती हैं ना। देखें, एक तो गवर्नमेंट का रोल भी तो उसमें आ जाता है ना। लाइक मतलब उन्होंने जो एजुकेशन है उसको भी तो हम्म। हमने एक पूरा कोई सही तरह से नहीं रखा हुआ ना। मतलब हर सेमेस्टर आपके एक बस एक खेप निकल आती है, एक बैजेस के बैजेस निकली जा रहे हैं, पता है नहीं कि आगे उनको किस तरह से अकोमोडेट करना है। तो हम्म। एक ही गवर्नमेंट लेवल पे और साथ में दूसरा मेरे हिसाब से कि जो आपने बात की है प्रॉफिट्स की, तो मैं पिछले एक वैसी किसी जगह पे बैठा था तो वो यही डिस्कस हो रहा था कि कंपनीज जो है यहाँ पे पाकिस्तान में, जो इंटरनेशनल कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं,
वो हम्म। प्रॉफिट ही अर्न करती हैं, और वो प्रॉफिट उठाती हैं, यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, मतलब बाहर लेके जाती हैं। हम्म। तो आपके इस दोनों बारे में क्या ख्याल होगा, गवर्नमेंट के उस पूरे चीज को एक स्ट्रीमलाइन करना, और दूसरा ये कि पाकिस्तान तो एक पूरा बूमिंग सेक्टर है, जितनी भी आती है, मैंने तो किसी कंपनी को लॉस में नहीं देखा। यार देखो, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट का ये है कि जो अगर आप गवर्नमेंट जो नौकरियां हैं उनकी उसकी बात करो तो उसमें तो वो दे ही जाएंगे। गवर्नमेंट के हालात तो वैसे आपके सामने हैं। ऑलरेडी जो फ्री खाते लगे हुए हैं, जिसपे हम डिस्कशन भी कर चुके हैं, हम उस हम्म। पर कहते हैं कि यार ये नहीं कि करंटली, इससे पहले भी कि हम कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं हम्म। थे। हम हमारी जो हाँ यहाँ पे बिल्कुल। हमारे लीडरों की, या हमारे लीडरों नहीं, हमारे जो गवर्नमेंट अफसर हैं उनकी ऐशियां चल रही थी और चल रही हैं अब तक इन हालात में भी। तो उस कंडीशन में भी अगर आप देखो तो अगर आप कुछ ऐसा कदम उठा लो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो प्राइवेट हैं एटलीस्ट उन पे, मेरा नहीं ख्याल वैसे इतना इजी है, लेकिन कुछ तो इम्प्लीमेंट करवाओ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे कि नहीं, यार मेरा चलो। ये मेरा ये मेरा जो बेसिकली बेसिक क्वेश्चन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एजुकेशन है हमारी, एक एक हम्म। लिमिट नहीं हो, जैसे अब डी फार्मेसी, डॉक्टर फार्मेसी है, ठीक हम्म। है, उसकी ऑफिशियल सीट्स होती हैं कि हाँ जी साल की जो है ना भाई 1,000 सीट्स हैं या 500 सीट्स हैं, वट एवर, एक पूरी मतलब होती हैं। तो हम्म। उस तरह से हर चीज को एक स्ट्रीमलाइन नहीं करना चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी को पाबंद किया जाए कि यार वो एक सर्टन किस्म का ही हो, या मतलब या एडमिशन्स पे कंट्रोल, और साथ में आगे के लिए कोई अपॉर्चुनिटी की, जैसे आप अभी बात ही कर रहे थे कि गवर्नमेंट हम्म। लेवल पे तो चलो उस तरह से कितना खपाएंगे, तो फिर हम पे ही बोझ बनेगा। हम्म। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा सा इसको ऑन बोर्ड लेते हुए, मतलब इस किस्म का एक रोड मैप नहीं बनाया जा सकता कि थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम इसको लेके चल सकें। यार पहली चीज तो इसमें ये है ना कि देखें, हमारे मुल्क में कोई लॉज तो है नहीं। अब अगर हम्म। आप स्ट्रीमलाइन कर भी दो, गवर्नमेंट कोई चीज इन्फोर्स, अभी मैं खुद बात की है, मैं उसको खुद निगेट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर कोई चीज इन्फोर्स करने की कोशिश करती भी है तो हमारे में इतना हौसला नहीं है कि हम कहें यार, एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हम तो डरते रहते हैं यार, हम कहीं हमें रेस्ट्रिकेट ना कर दें, ये ना हाँ कर दें, हम ठीक क्यों है। पंगा ना लें। हम, हमारे अंदर डर है ना, हमें पता है लॉ नहीं है यार कोई, वो यूनिवर्सिटी कहीं पैसा लगेगा हम्म। से और हम मारे जाएंगे। हम्म। इसी तरह जब आप जॉब की बात करते हो तो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे साथ भी ये हुआ था कि मुझसे एक रिजिग्नेशन लिया गया था 1 डे नोटिस के ऊपर कि ओके। यार ओ यू शुड, अच्छा। हाँ कि यू शुड लीव, 3 महीने की सैलरी लो और घर जाओ। तो मैं उस केस में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहले तो रेजिग्नेशन मैंने देना था, और अगर मैंने नहीं दिया तो कंपनी कोई ना कुछ करके मेरे पे वो ऑब्वियसली कर हाँ वो सकती कोई थी, ना कोई रिजाइन कर टर्मिनेशन का देगी। तो बना देगी, एटलीस्ट कोई ना। मुझे बेनिफिट्स तो आ रहे थे ना, जो थोड़ा बहुत जो मेरा प्रोविडेंट फंड और बेनिफिट जो भी थे वो मिलने थे। तो एग्जैक्टली। मतलब मैं उस सिचुएशन में सिर्फ डर डर था मेरे अंदर कि यार मैं करूंगा क्या, मैं क्या केस करता फिरूंगा, मैं अब मैं कहाँ से हाँ मतलब बिल्कुल, जो मुझे डेफिनेटली जो वो थोड़े फिर। बहुत मिलने, मैं और क्या हमारा कैसे लगा अदालती दूं। निजाम भी तो मनोज भाई ऐसा ही है एग्जैक्टली। ना, वो फिर आपको पता है आप ख्वार होते रहेंगे, आप मेरा ख्याल है 10 साल बाद जब आपकी बारी आएगी, तो हाँ। आप तब तक मेरा ख्याल है माशाल्लाह कहीं दुबई में बैठे हुए होंगे, यहाँ पता नहीं कहाँ बैठे हो, कनाडा बैठे होंगे। बिल्कुल। तो ये चीज है कि हमारे लॉस तो है नहीं, तो हम, मैं भी, आप खुदा ना खास्ता आप पे भी कुछ ऐसी कंडीशन सिचुएशन सॉरी आती है तो आप भी कहोगे यार मैं किसके साथ मुंह मथे लगूं एग्जैक्टली। यार, मैं यार मैं ठीक है। इसी तरह मैंने भी उस टाइम रेजिग्नेशन दिया और चुप करके घर आ गया। तो इसी हम्म। तरह की सिचुएशन है कि हर चीज में हमारे अंदर एक डर है, खौफ है, वो उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट कुछ हाँ नहीं कर सकती, लॉज इन्फोर्स करने में बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल और सही है। हाँ इन्फोर्स करना तो चाहे तो क्यों नहीं कर सकती, लेकिन मसला ये है कि हम्म। सब मिले हुए हैं ना। अगर आप देखो एग्जैक्टली। ऊपर से नीचे तक हर एक को थोड़े से, वो बात वही मलिक राज वाली बात है, पहिए लगाने वाली कि हम पहिए लगा दो तो हाँ भागता हमारा पूरा है। मुल्क ही पहिए पे चल रहा है बेसिकली, तो असली में बेसिकली एक तो एक आप चीज एक किस, शॉर्ट हम कहें तो। अब वो खान भी, इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे, एजेंडा ले गए कि मैं मुल्क बदल दूंगा 90 दिन में, वजीर आजम नहीं हो तो ये होता है। वो खुद बदल गया। मुल्क तो नहीं बदला। एग्जैक्टली वो ये बात ठीक है। किसको बदलेगा भाई वो? तो आप तो बिल्कुल। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो हम क्या क्या किसको ठीक करेंगे और किस तरह से करेंगे? हाँ तो नहीं, हम बहस ही कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बड़ा इसमें बहस फिर और कहीं और निकलती जाएगी। और इसमें मेरा ख्याल है कंक्लूड करते हुए, मेरा ख्याल है एक जो मेरी तरफ से मेरी मैं सजेशन कह लें या हम बस बोल ही सकते हैं, वो हम्म। ये हो सकती है जैसे लम जब कुछ यूनिवर्सिटीज करती हैं, हम्म। लाइक वो जॉब फेयर्स अरेंज होते हैं, मतलब अपने स्टूडेंट बैच एंड पे 4 इयर्स बाद या लास्ट सेमेस्टर्स के हम्म। अंदर, जैसे मैं 3 इडियट्स में भी एक देखा था कि वो यूं मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज करती हैं, तो मेरे ख्याल में उसको इनकरेज करने की जरूरत है कि डिफरेंट कंपनीज को एंगेज किया जाए, हम्म। ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको आप साथ साथ किसी को इंटर्नशिप्स पे, तो किसी को किस तरह से मेरे ख्याल आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि इस यार पे अब थोड़ा काम कंपनीज करने को की। देखे ना, अब हम, फिर मैं आपको टोक रहा हूँ, कंपनीज का भी क्या है कि वो क्या जब होता है कि जी एक्सपीरियंस चाहिए, ये आपने भी फेस किया है, ये एक टाइम पे मैंने भी फेस किया हाँ है। एग्जैक्टली, ये तो तो है, मैं इसी मतलब इसी को अगर जो तोड़ने के लिए जिसका एक्सपीरियंस नहीं है अगर वो किधर जाएगा यूनिवर्सिटी, अगर सबको एक्सपीरियंस चाहिए? अगर यूनिवर्सिटी इसमें बीच में अगर आए थोड़ा सा, और वो कंपनीज के साथ मीटिंग्स करके और एक कोलैबोरेशन बनाए, मेरे ख्याल में शायद इस चीज को तोड़ा जा सकता है। ऑल दो एकदम से रिसेंट से ना हो या एकदम से ना हो,
लेकिन ओवर द ईयर शायद इसको स्लाइटली स्लाइटली करके शायद मे भी इसको हम उस लेवल पे ले आए कि जहां तक जिस तरह की हम सोच रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं। इट्स अ लेंथी प्रोसीजर, और इसमें वही बात है फिर कि सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक जैसे मैं एक छोटी सी एग्जैक्टली एग्जांपल exactly. देता हूँ, हमारी गवर्नमेंट वो तो इम्प्लीमेंट कर नहीं सकती कि यार 6 बजे या 8 बजे दुकानें बंद कर दो। हाँ बिल्कुल। तो ये कहाँ से हाँ इम्प्लीमेंट होगा, वो किस तरह होंगी? तो हमारा तो हर चीज बिगड़ी हुई है ना। हम तो खुद बिल्कुल एग्जैक्टली। एज अवाम हम अमल नहीं करते, जो सीधी बात है। मैं इसमें हम प्रोज हम्म। प्रोज के साथ कौन ढूंढना शुरू कर देते हैं। मैं भी हूँ, मैं कि यार नहीं यार, इस मौके पे तो ऐसे कैसे होगा, ये चीज पे कैसे पॉसिबल है, हाँ नहीं सही, वो ये हमारा कैसे एक हो गए। कल्चर बन गया फिर। तो सब लोग कहते हैं, तो हम एज अ नेशन हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे। और जो ऊपर बैठे हैं हम्म। उन्होंने तो बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहा ना। तो फिर सही हम है। यही सोच के कहते हैं वो नहीं चेंज होते तो हम क्यों सफर करें। एग्जैक्टली। हम भी जिद में हैं। तो मेरा ये बस। ख्याल है कि इसको हम इसी नोट के ऊपर जो है ना, इसको एंड करते हैं। हाँ और क्योंकि ये तो फिर अनएंडिंग डिबेट है, और इस पे मेरा ख्याल है फिर जी, करीबन हम बोल ही सकते हैं। और फिर मेरे ख्याल जिस तरह कि हम पहले भी पॉजिटिव एंड पे करते हैं कि इस दुआ के साथ, इस दुआ उम्मीद के के साथ। साथ कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान की भी हालात बेहतर हो, और हर हाँ सेक्टर में। और जिस तरह कि हम हाँ। जॉब मार्केट्स की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी आसानी। और शायद 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 कोई जो है हमारी सुन ले, या उसको खुद ख्याल आ जाए कि वो इस चीज़ पे वर्क कर सके। नहीं तो तो कनाडा मेरा चले ख्याल जाएंगे, है इसके साथ पाकिस्तान के लिए शायद रास्ते खुल जाएं, जब अगर इंडिया के हालात बिगड़ गए तो। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। पर इसी एंड के साथ मेरा ख्याल है हम इसको एंड करते हैं। और अपने व्यूअर्स को भी कहेंगे कि हमें जरूर आगाह करें अपनी कमेंट्स में कि कैसी लगी उनको वीडियो, और नेक्स्ट टॉपिक्स वगैरह पे वो क्या देखना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह सब्सक्राइब जरूर और करें, और लाइक सब्सक्रिप्शन की करें, रिक्वेस्ट है कमेंट भाई। करके शेयर करें। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उनको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच मेमोश फॉर योर टाइम। थैंक इंशाल्लाह यू नेक्स्ट उस्मान वीडियो में भाई। हाजिर होते हैं नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल इंशाल्लाह। रखें। आप अल्लाह हाफिज।